सो यस बैंक का पेन कब ख़त्म होगा? बहुत सारे स्पेशली रिटेल इन्वेस्टर्स इस स्टॉक के अंदर फंसे हुए हैं काफ़ी टाइम से। एंड कहीं ना कहीं उनका ये होप है कि एक दिन ये जो स्टॉक है ये वो वापस से उनके बाइंग लेवल्स पे आएगा। तो इसी टॉपिक पे आज हम डिस्कस करेंगे कि कितना सही है ये बिलीव करना कि ये बैंक वापस से पुराने लेवल्स पे आ सकता है, पुरानी ऐसी परफॉर्मेंस डिलीवर कर सकता है। एंड करंटली इस बैंक की पोजीशन क्या है। सो आई होप मोस्ट ऑफ द पीपल, आप जो इस बैंक को ट्रैक करते हैं आपको पता होगा कि क्या फियास्को हुआ था यस बैंक का 2019 में बिकॉज ऑफ सेवरल फ्रॉड चार्जेस ऑन द प्रोमोटर ऑफ द कंपनी मिस्टर राणा कपूर। उनको जेल जाना पड़ा था। एंड सिंस देन एक बहुत ही वर्स्ट फेस इस बैंक ने देखा है। एंड उसके साइड इफ़ेक्ट्स ये अभी भी फेस कर रहा है, अभी भी विटनेस कर रहा है। सो अगर हम इनके अभी Q2 के नंबर्स देखते हैं यस बैंक के, तो इनकी जो लोन बुक है वो करीब 9% से ग्रो हुई है, 9% की ग्रोथ आई है उसमें। लेकिन जो डिपॉजिट बुक है यस बैंक की वो 18% से ग्रो हुई है ऑन अ YOY बेसिस। एंड आई एम पर्सनली क्वाइट इम्प्रेसिव विद दिस नंबर बिकॉज सी, बैंकिंग सेक्टर में अभी जो डिपॉजिट है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा वॉर काइंड ऑफ सिचुएशन चल रही है। एंड ऐसे में यस बैंक जैसा बैंक अगर 18% की डिपॉजिट बुक ग्रोथ शो कर रहा है, सो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस है। स्पेशली इनकी जो कासा रेशियो है, यानी कि जो चीप सोर्स ऑफ फंड होता है किसी भी बैंक के लिए, वो मेंटेन है 29% पे। लास्ट क्वार्टर में भी वो 29% थी, इस क्वार्टर में भी वो 29% है। तो कासा रेशियो को इन्होंने मेंटेन रखा है, बट साथ में डिपॉजिट बुक में काफ़ी अच्छी ग्रोथ शो करी है यस बैंक ने। देन अगर हम नेट प्रॉफिट देखें यस बैंक का, तो 47% से इनका नेट प्रॉफिट ग्रो हुआ है ऑन अ YOY बेसिस। बट अगेन जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि इम्पॉर्टेंट ये है कि उस नेट प्रॉफिट को कौन सी चीज़ें जो डिराइव कर रही है। सो अगेन यस बैंक के केस में भी क्योंकि इनके प्रोविज़न के नंबर जो हैं वो 14% से कम हुए हैं, और तो इनका जो नेट प्रॉफिट है वो 47% से बढ़ गया है। सेम चीज़ जो बंधन बैंक के केस में हमने देखी थी। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, यस बैंक ने जो प्रोविज़न अपने कम किए हैं वो क्योंकि इनकी एसेट क्वालिटी इंप्रूव हो रही है इसलिए कम किए हैं, जो बंधन बैंक के केस में नहीं था। बंधन बैंक ने अपने प्रोविज़न, अपने बैड लोन जो है वो सेल किए ARC को, इसलिए उनको अपनी प्रोविज़न कम करनी पड़ी। एसेट क्वालिटी अभी भी ख़राब है बंधन बैंक की। लेकिन यस बैंक की एसेट क्वालिटी जो है वो चाहे हम लास्ट क्वार्टर से कंपेयर करें या लास्ट ईयर से कंपेयर करें, इम्प्रूवमेंट उसमें आ रही है। सो ये एक पॉजिटिव चीज़ है कि इस बैंक ने अपनी एसेट क्वालिटी को इम्प्रूव करते हुए अपने प्रोविज़न के नंबर कम किए हैं, जिसकी वजह से इनका नेट प्रॉफिट बढ़ा है। कुछ अगर इनका लोन बुक का कंपोजिशन देखें हम यस बैंक का, तो जो सबसे बड़ा इशू हुआ था यस बैंक में वो हुआ था इनकी होलसेल लैंडिंग की वजह से, कॉर्पोरेट लैंडिंग जो ये बैंक करता था। एंड उस टाइम पे 60% से भी ज़्यादा लोन जो थे इनके वो कॉर्पोरेट लोन थे। वहीं पे सबसे बड़ा मेन प्रॉब्लम आया। आज के टाइम पे बैंक ने पूरा का पूरा स्ट्रेटजी चेंज की है अपने पिछली 3-4 सालों में, और आज रिटेल और SME वाला जो सेगमेंट है वो 63% कॉन्ट्रीब्यूट करता है इनके टोटल लोन बुक में। 14% कॉन्ट्रीब्यूशन है जो मिड कॉरपोरेट्स होते हैं, मिड साइज कॉरपोरेट्स, उनका कॉन्ट्रीब्यूशन है। और 23% जो लोन बुक है वो है अभी कॉरपोरेट होलसेल लेंडिंग, जो एक टाइम पे इनकी 60% हुआ करती थी। सो ये जो स्ट्रेटजी इस बैंक ने फॉलो की है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि इससे इनका रिस्क काफ़ी ज़्यादा अब कम हो गया है ओवरऑल बिजनेस के ऊपर। बिकॉज आप ये चीज़ देखिए कि अभी जो कॉरपोरेट लोन है वो सिर्फ 23% है पूरे लोन बुक में। लेकिन अभी भी अगर यस बैंक की जो टोटल NPA, जो टोटल बैड लोन अगर हम देखते हैं, उसमें 55% जो है वो बैड लोन जो है वो इस कॉरपोरेट वाले बुक से आता है। सो यहाँ से ये चीज़ हम समझ सकते हैं कि उस टाइम पे जब इसका कंट्रीब्यूशन 60% था पूरे लोन बुक में, तब कितना ज़्यादा इशू, कितना ज़्यादा ट्रबल इस बुक ने इस बैंक के लिए क्रिएट किया होगा। बिकॉज अभी भी 55% लोन बुक सिर्फ इसी वाले सेगमेंट से आ रहा है। तो यहाँ पे इस बैंक ने ये काफ़ी अच्छा डिसीजन लिया और अपने रिस्क को काफ़ी ज़्यादा कम किया है इन्होंने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अगर मार्जिन्स की बात करें यस बैंक की, तो 2.3% का इनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन है। एंड बिलीव मी, ये पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री में सबसे ख़राब मार्जिन है किसी भी बैंक के। आई मीन मिनिमम अगर मैं देखूं तो 3% तो हर एक बैंक का मार्जिन है ही, बट यस बैंक के जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो 2.3% है। हमने इसका जो मेजर रीज़न है वो पहले भी डिस्कस किया है कि एक बैंक के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है ट्रस्ट। बिकॉज बैंकिंग का जो बिज़नेस है वो पूरा ट्रस्ट के ऊपर चलता है। एंड अगर एक बार कस्टमर्स की नज़र में अगर ट्रस्ट थोड़ा सा भी इफेक्ट हो जाता है, कम हो जाता है, तो वापस से सेम रेट पे ग्रो कर पाना बिजनेस को बहुत डिफिकल्ट होता है एक बैंक के लिए। यस बैंक को आज के टाइम पे डिपॉजिट बुक को ग्रो करने के लिए
बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट ऑफ़र करने पड़ते हैं अपने कस्टमर्स को कंपेयर टू अदर बैंक्स, क्योंकि कस्टमर्स के माइंड में अभी भी वो 2019 वाला केस है जहाँ पे बहुत सारे डिपॉजिटर्स का पैसा स्टक हो गया था इस बैंक में एंड काफ़ी टाइम लगा था उस अमाउंट को रिकवर करने के लिए। तो वो एक पेनफुल मेमोरी अभी भी कस्टमर्स के माइंड में है। उसको कॉप अप करने के लिए इस बैंक को हायर डिपॉजिट रेट ऑफ़र करने पड़ रहे हैं। दूसरा एक और वजह है लोअर मार्जिन की, कि येस बैंक आज के टाइम पे अगर किसी को लोन भी दे रहा है तो वो भी उन्हें कंपेयर टू अदर बैंक कम इंटरेस्ट रेट पे देना पड़ रहा है। सपोज अगर कोई बैंक 10% इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रहा है, येस बैंक को वही लोन 9% या 8% पे ऑफर करना पड़ रहा है, बिकॉज कस्टमर उन्हें अभी अट्रैक्ट करने हैं। कस्टमर का जो ट्रस्ट है वो काफ़ी हद तक लूज कर चुका है ये बैंक। सो इसकी वजह से इनके मार्जिन हम देख रहे हैं कि अफेक्ट हो गए, कंप्रेस हो गए हैं, क्योंकि आप डिपॉजिट पे जो इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाई है, लेकिन जो लोन पे आप जो इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा लो है। सो इसका डायरेक्ट इफेक्ट आपके मार्जिन्स पे पड़ेगा। एंड यही वन ऑफ द मेन रीज़न है कि इस बैंक का जो रिवाइवल है वापस से पुराने लेवल तक आना, उसमें अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम लग सकता है, बिकॉज एसेट क्वालिटी इंप्रूव हो रही है, ये अच्छी बात है। कासा रेशियो स्टेबल होना शुरू हुआ है, दिख रहा है हमें, ये भी ठीक है। बट स्टिल लोन ग्रोथ अगर हम देखें तो बहुत ही एवरेज लोन ग्रोथ है। जब पूरी की पूरी जो इकॉनमी है हमारी वो बहुत अच्छा कर रही है, पूरा सेक्टर अच्छा कर रहा है, ऐसे में लोन ग्रोथ बहुत ही एवरेज है। स्पेशली मार्जिन्स इस बैंक के बहुत ही ज़्यादा ख़राब हैं। तो जब तक इन चीज़ों में इम्प्रूवमेंट नहीं आती एसेट क्वालिटी को मेंटेन रखते हुए, तब तक हम बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर नहीं सकते यस बैंक के स्टॉक के साथ। अगर आप स्टॉक भी देखें तो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल रहता है। एक सस्टेनेबल रिटर्न ये स्टॉक भी जनरेट नहीं कर पा रहा, बिकॉज मार्केट या इन्वेस्टर कैसे स्टॉक को ट्रस्ट करेंगे जब तक बिजनेस में वो परफॉर्मेंस, वो सस्टेनेबिलिटी नहीं आ जाती। तो ये ओवरऑल एनालिसिस था येस बैंक के लिए। आई बिलीव कि अभी भी बहुत बहुत ज़्यादा काम करना बाकी है इस बैंक को अपने बिजनेस को रिवाइव करने के लिए। हेल्दी ग्रोथ रेट दिखाना पड़ेगा, प्रॉफिटेबिलिटी के स्ट्रॉन्ग नंबर्स दिखाने पड़ेंगे, कस्टमर्स को रिटेन करना पड़ेगा, मार्जिन्स में इम्प्रूवमेंट दिखाना पड़ेगा, एसेट क्वालिटी को और इम्प्रूव करना पड़ेगा। तब हम कह सकते हैं कि ये जो बिज़नेस है वो एक सही डायरेक्शन में मूव कर रहा है एंड हम इससे या इसके स्टॉक से हम आने वाले टाइम में कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट अभी जो पोजीशन है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है येस बैंक की। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इन केस अगर आपको कोई भी डाउट हो सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स।